इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। जो शख्स मुनाफिक है मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो या 100 बार मुनाफिक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा। अब क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ पे अटैक किया जा रहा है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, करें वो लोग। मैं फिर भी इनकी सोशल लाइफ जो ये सब के साथ शेयर करते हैं उसी पे बात करूँगी, वरना मेरे पास साजिदा को पता है कि मेरे पास क्या क्या है। जितना मुझसे बर्दाश्त होगा, ये लास्ट टाइम की जिस तरह वो सिकंदर भाई वाला और वो सारा मामला हुआ था ना, मैं बिल्कुल उसी तरह करूँगी। जितना मुझसे बर्दाश्त होगा उतना करूँगी और उसके बाद मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले ना मैं नॉमी डीलर, मैं यहाँ पे डीलर इसलिए कह रही हूँ, कोई गलत मतलब नहीं लेना आप लोग, ये डीलर ही हैं। मतलब अपनी खाला के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी अम्मी जान के लिए ये डीलर ही हैं, क्योंकि इनके पास सबके चैनल्स हैं और ये सबके चैनल्स को डील करते हैं। मतलब के चैनल्स सेल करते हैं, बाय करते हैं, टिकटॉक के अकाउंट सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो इस हिसाब से ये इन सब औरतों के डीलर हैं, नॉमी भैया। और रात को मैंने लेट नाइट मुझे एक नोटिफिकेशन मिला कि इनकी वाइफ जो है वो ऑनलाइन है, होने वाली वाइफ जो है वो ऑनलाइन है। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, टाइम भी आप लोग देख लें और इनकी शराफत का भी आप अंदाज़ा लगा लें। और तकरीबन 4 से 5 या पता नहीं, वो उसमें पता चल जाएगा कि कितने आदमियों के साथ वो एक इकलौती लड़की जो है वो बातें कर रही है। सॉरी, मैंने उसे लड़की कह दिया है। वो मुझे मतलब सॉरी, किसी ने मुझे बताया था कि वो बहुत बड़ी है एज में, मुझसे भी बड़ी है। तो सॉरी, मैंने उसे लड़की कह दिया। आपी, तो क्या नाम है उनका? हाँ, तहमीना। तो तहमीना आपी की ये वीडियो थोड़ी सी मैंने बनाई है। गुरबत अपनी वो मतलब शेयर कर रही हैं, बड़ी गरीब हैं। तो वो अपने भाई, सॉरी भाई तो वो कह नहीं रही थी, तो जो भी कह रही थी वो आप खुद ही बातें सुन लें आप बातें, उसके बाद फिर मज़ीद आप लोगों से डिस्कस करेंगे इस बारे में। करे तो मजाक के दे ऐसा खुश थी न है असा देख परदेश में कोई मुझे है देख कि मैं खुश थे बैठे हैं। अल्लाह ताला तो को बहुत कामयाबी देवे। ये चरण में टिकटॉक है, सारे खुशहाल था कौन खुशहाल अल्लाह मुझ कह नहीं पाकिस्तान दा बाल बच्चे ना कोई पता कह नहीं ना एक बार रात सोने उठते उनसा को याद होने तो दे कहने घर याद होगा ना वे रात को मैं ख्वाब में रास्ते मन के पाकिस्तान का बुला रुकन है सऊदी मैं जन शादी कर सा अपने साल को टिकटॉक तो बिला चलो 24 घंटे को देखन बैठा। अब सही है ना, राज है इने को मुंह ना उसी मैं को तो मुंह जो सी साल जरा मैं जरे शादी कर सा को तो पूरा टिकटॉक पे बिलाई हो सा। हाँ सही है ना, बिला रही है तो मैं देख सा आसा गिफ्ट है कर दो ना रुक बे तो परदेसी शादी करनी पर नेड़े ना करी पार ना गोली वदिया ना गोली वदिया किस काल की धुआं मैं को कबूल है दी टिंडी मंडियां वाले मैं कबूल है। वैसे तेरी आवाज आवाज तेरी मैं पहले परदेसी की जो सुनी है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अदनान है। अदनान ना सच्चे अदनान है कूड़ क्या लैब दो कोई कूड़ मरे देता को मेरी तो ना लिखा खड़े प्रोफाइल दे मेरे आईडी दे ना लिखा खड़े अदनान जानी परदेसी बाबू। आवाज में सुनी सुनी लगती कहीं गलवा के हम साए जब तक क्यों आदा खड़ा मैं सब्जी बेचना मैं तेरे माले ओ गन्नी ये सब आवाज पहले एक आंधे फ्रेंड उदी आवाज ही में बिल्कुल हो सनाबाद यानी ऐसा कुछ सारी बात सही कहने ऐसा नहीं कुछ है और लाइफ तो ना मतलब जी दानिश अली खान वेलकम सादी मैंने आवाज सही कहने ऐसा मेरे लाइफ तो ना bahूं समय सबर का परदेसी वो गाल नहीं रे गाल सुन अब्दुल्ला सुन ये सब आवाज बशर दी में आवाज लग दी है। मैं हिंगल कुर्बान हुसैन मोबाइल से वो कौन है मुबशर
जी हाँ रात को सोचना पहुंचे बात देखो ना सही है पे हर केदी मजबूरी होंदी जो बैर रोजी करन किते गया होंदा फ्री कह नहीं होंदा तुसा टाइम कर दे आंदे वे सपोर्ट किते दिल नाल बिग रिस्पेक्ट है पर दिल नाल शुक्रिया है भाई हां माशाल्लाह वो एक दफा मेरी ब्रोड दे आए ना पता ना इतने खास इतनी सपोर्ट कैन थी ना न्यू न्यू आया से तो कुछ भी कहना थी कोई पुलिस एंड करना करे ना होड़ वाली कहीं के वे सही थी वे देखे वे नहीं थी नहीं तेरी मैच लगा पे होने को शेयर कर जो कोई ना कोई फर्क हो सके आवे सी बिल्कुल सही है सारे ग्रुप दे इंदा दोबारा बंदे जेले जिਵੇਂ जिਵੇਂ फर्क थे ना उदन छोर तरीके ने कोई तो फर्क बैठा हो तो आवे सी वो तो देख बात ही होने ना कि वो सेंड करे दे ना मैं तो कदी नहीं कपास से अक्सर टिंडड़ी आउने जेरी तो सेंड करे ने वे और भैया गया सऊदी अरब असा से गरीब लोग अनपढ़ लोग पता कनाई वाला 4-5 लाख जी में इकट्ठा किया से सारे लुट गिता ने वाला जाली सारा कुछ दिता ने दुआएं याद रखना ओके आमीन वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह मलिक सुना ठीक है खैर है तुझे वैसे तो बातें इन लोगों की आपने सुन ली होंगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आई हैं बातें या नहीं आई, लेकिन दो बातें यहाँ पे मुझे समझ आई हैं। एक ये कि इनमें से कोई भी इस टाइम पे इनका भाई नहीं बैठा हुआ, और दूसरी बात जो मुझे और आप सब लोगों को समझ में आई होगी कि ये यहाँ पे इन सब को बता रही है कि हम बहुत गरीब हैं और हमारी मदद करें। और अभी यहाँ पे मैं इमदाद के हवाले से, मदद के हवाले से नौमी का एक क्लिप आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। क्योंकि आज मैं आप लोगों को अहम बात बताने वाला हूँ, ख़ास तौर जो बैन ममालिक हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं करनी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए अहम है जो बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं या दुबई में रहते हैं और वहाँ से जो है ना गरीबों के लिए पैसा भेज रहे हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करनी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी आप पैसा भेजते हो ये खुद ही खा जाते हैं। जो जिन्होंने इमदादी चैनल बनाया हुआ है ये खुद ही खा जाते हैं, किसी को नहीं देते। आप लोग बस ऐसे ही अपनी मेहनत के पैसे जो है ना हराम कर रहे हो। बस आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक बहन है, बहुत अच्छा बोलती है और बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। तो उसकी बात बिल्कुल सही है, वो थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल रही, ये सच है। तो वो वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से। और इसके आगे इन्होंने मेरी एक अदद पूरी की पूरी वीडियो उठाकर अपने चैनल पे लगा दी थी, और उस टाइम पर इनका मुझसे कोई राब्ता भी नहीं था। ये उस टाइम की बात है जब हमारी आपस में कोई बात भी नहीं हुई थी। मैं इनको जानती भी नहीं थी कि ये कौन है और कौन नहीं है। इन्होंने मुझे अपनी वीडियो में टैग किया था, तो जाहिर सी बात है मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, मैंने ये वीडियो देखी थी और ये वीडियो मैंने शेयर की थी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो ये कहते हैं ना कि मैं इनसे कहती थी कि मेरी वीडियोस शेयर करें, मैंने एक दफ़ा कहा था और वो मैं सारी ज़िंदगी पछताती रहूँगी। वो मेरी गलती थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने आप लोगों से अपनी एक वीडियो शेयर करवाई थी। लेकिन ये वीडियो आपने किससे पूछ के शेयर की थी? इस टाइम पे मैं तो आपको नहीं जानती थी, मुझे तो नहीं पता था कि आपकी खाला का भी कोई यूट्यूब पे चैनल है और आप कौन हैं और कौन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन उसके बावजूद आपने मेरी वीडियोस शेयर की अपने चैनल पर, अपने ग्रुपों में शेयर की। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आपको किसने बताया कि इन्होंने ग्रुपों में शेयर की? ये मेरे पास सारे वॉइस मैसेजेस पड़े हुए। सिकंदर भाई ने भी मेरी वीडियोस ग्रुपों में शेयर की थी खुद अपनी मर्ज़ी से, और इन्होंने भी की थी और साजिदा ने भी की थी। और मुझे इन लोगों से कभी कहने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी कि आप मेरी वीडियो शेयर करें।
वो तो जब मेरा बुरा टाइम आया था जब मुझे एक दफ़ा स्ट्राइक आई थी उन दिनों में, और नया नया चैनल था, इतना पता भी नहीं था। तो होता है ना, इंसान से गलती हो जाती है, तो वो मुझसे गलती हुई थी जहाँ पे, और वो मैं हमेशा आप लोगों से शेयर भी करती रहती हूँ, शेयर मैं करती रहती हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वो मुझसे गलती हुई थी जो मैंने इनका एहसान लिया था, इनसे कहा था कि मेरी वीडियो को शेयर करें। हालांकि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, ये मेरे कहने से पहले मेरी वीडियो शेयर कर देते थे, क्योंकि उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, बाखुदा मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपनी इमेज बनाने के लिए मुझे यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी भिखारी, आगे जाके इन्होंने भी यही काम करना है, भीख मांगनी है। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके इन्होंने यही काम करना है। और इन्होंने ये जो प्रूफ मुझे देना शुरू किए थे ना, चाहे सिकंदर भाई हो चाहे नौमी हो, इन्होंने मुझसे ख़ुद रब्ता किया था। ये मैं पहले भी, अब मैं यहाँ पे ये कोई मैं अपनी सफाई में वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं जो हकीकत है वो बस आपको बता के उसके आगे मैंने जो है ना साजिदा की वॉइस आपको थोड़ी सी सुनानी है। वैसे ये बात मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे वीडियो में ना ही कस्में खाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और यकीन दिलाने के लिए बोलने की ज़रूरत है। आप सब लोगों के लिए सिर्फ उनके वॉइस क्लिप और उनकी वीडियोज़ ही काफ़ी हैं, क्योंकि शुरू से आप लोग देखते भी आए, और अब भी जो मैं बात करती हूँ बिना प्रूफ के तो मैं कोई बात ही नहीं करती। और जहाँ तक बात है साजिदा की, ये बात साजिदा को भी पता है, मुझे भी पता है, और हर किसी को पता है, बताती रहती हूँ आप लोगों को कि साजिदा से मैंने ख़ुद रब्ता किया था, मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। साजिदा के साथ जुल्म हुआ है, साजिदा के साथ ज़्यादती हुई है, साजिदा के जो साबिका हस्बैंड हैं वो, उन्होंने उसके साथ जुल्म किया, वो उसे यूट्यूब पे लाना चाहते थे, लेकिन ये बेचारी जो है औरत यूट्यूब पे नहीं आना चाहती थी। ये एक बापर्दा औरत थी और इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इस औरत ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं, फिर भी ये यूट्यूब पे नहीं आई। इसके हस्बैंड जो है वो जावेद मामू, वो इससे लोगों से कॉल करवा के बैनस मंगवाता था। वो अब फालतू बातें करने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ पे बात मुख्तसर करती हूँ। ये लोग मुझे और गज़ल को, हम दोनों से राब्ते में रह के हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, हमें दूसरों के ख़िलाफ़ प्रूफ दे रहे थे कि ये फ़लाना यूट्यूबर है, ये भीख मांग रहे के और मतलब इमदादी कामों के लिए और अपना घर बनवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारे प्रूफ ये लोग देते थे और ख़ुद पीछे से यही काम वो कर रहे थे। एनीवे, आप लोगों को पता है जो इंसान सच पे होता है, जो इंसान सच बोल रहा होता है, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। मुझे भी किसी बात का खौफ नहीं है। अगर इन्होंने कहा है ना कि इनके पास मेरी पिक्स हैं, या ये, मैं ये बातें दोबारा दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि फ़जूल और फालतू और वाहियात किस्म की बातें हैं, खाली बकवास है। मुझे अभी अच्छी तरह से पता चल गया है साजिदा ने किसकी तस्वीरें छुपा के रखी हुई हैं। आज से 1-1.5 साल पहले एक शूटिंग कंपटीशन हुआ था और उसमें मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट आए थे। तो फिर मैंने, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, तो मैंने उनकी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया तमाम अकाउंट्स पे। वो पिक्चर्स मैंने शेयर की थी। तो वो पिक्चर्स मेरे हस्बैंड की साजिदा ने अपने पास संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि जब वो पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी तो उस टाइम पे मेरी नौमी से कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि नौमी से मैं उन दिनों में बात करती थी जब मुझे साजिदा से बात करनी होती थी। साजिदा का और मेरा अभी मतलब नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ था, नौमी से मैं तब बात करती थी। और जब मेरा साजिदा से रब्ता हो गया था और नौमी ने अपनी खाला यानी कि साजिदा का नंबर मुझे दे दिया था, उसके बाद मेरा उससे कोई काम ही नहीं बनता था कि मैं उससे बात करूं। हमारी बात तो सिर्फ साजिदा को लेके होती थी। और ये बात गज़ल को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हमारा रब्ता साजिदा से हो गया था, उसके बाद हम नौमी से नहीं बात करते थे, क्योंकि हमारा कोई काम ही नहीं बनता था उससे बात करने की हमारी कोई तुक ही नहीं बनती थी। बहरहाल, मेरा अभी साजिदा से ये मासूमाना सवाल है कि आज से 1.5 साल पहले जो मैंने अपने हस्बैंड की पिक्चर्स शेयर की थी और फिर कुछ दिनों बाद प्राइवेट कर दी थी, वो पिक्चर्स आपने किस मकसद के तहत संभाल के रखी हुई हैं? मैं डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ रही, इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस एक टाइम पर आप कितने लोगों की तस्वीरें छुपा के रखती थी, मुझे ये बता दें आप। इस बात को मैं बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती कि कोई लड़की कह दिया, कोई औरत
मेरे हस्बैंड की पिक्चर्स को छुपा के मतलब रख रही है। क्यों? वो भी 1 साल तक, 1 डेढ़ साल हो गया है, मतलब 1.5 साल हो गया जब वो उस कंपटीशन में उन्होंने विन किया था, फर्स्ट आए थे। 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो 1.5 साल से आपने मेरे हस्बैंड की पिक्स छुपा के रखी हुई हैं, सीने से लगा के रखी हुई हैं। क्यों? मतलब वजह क्या है? वजह बताएं मुझे, प्लीज़ वजह बताएं। आप आगे पीछे वीडियोस बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अब आपको जवाब देना होगा कि वो पिक्चर्स आपने क्यों छुपा के रखी हुई हैं। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है उन पिक्चर्स से आप मुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोई ऐसी पिक्चर्स तो नहीं है कि जिनसे मैं ब्लैकमेल होंगी। किसी और मकसद के लिए आपने रखी होंगी ना अपने पास। तो वो क्या मकसद था? वो मकसद मुझे आप बता दें प्लीज़। या तो फिर ऐसा है कि आपको सारे ही आदमी पसंद आ जाते हैं और फिर आप सबकी पिक्स जो है वो संभाल के रखती हैं। मतलब आप हर किसी की पिक्स फिर संभाल के रखती हैं। या तो माने ना, कोई बात तो आप करें ना, इस टॉपिक पे आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि आप किसी एक शख्स की पिक्चर 1.5 साल तक संभाल के रखें, उसे अपने सीने से लगा के रखें। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने ना आपसे एक बात शेयर करनी थी, तो वो बातें मैं डिस्कस नहीं करती। सॉरी, मुझे ये वॉइस मैसेज यहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि एक इंसान अगर मुनाफिक है तो मैं उसके लिए ख़ुद मुनाफिक नहीं बन सकती। मैं दोस्ती में इस तरह के काम नहीं कर सकती और ना ही मैंने आगे जाके करने हैं। अगर इन लोगों ने मुझे मजबूर किया तो फिर इंशाल्लाह मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जानते हैं आप लोग भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और साजिदा भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं जितनी अच्छी फ्रेंड हूँ, फिर जब मुझे अगर छेड़ा जाए, मुझे अगर परेशान किया जाए, तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं होता। मुनाफिकों, पूरे 1 साल तक तुम लोगों के हक़ में वीडियोस बनाई हैं, पूरे 1 डेढ़ साल तक तुम लोगों के हक़ में बात की है, और उसका तुम लोग ये सिला आज मुझे दे रहे हो कि मुझे मजबूर कर रहे हो कि जो दोस्ती के अंदर है कि हमारे दरमियान जो बातें हुई हैं तो वो मैं शेयर करने पे आज मजबूर हो जाऊँ। जिस तरह से मैं पहले सारे के सारे जले अराइन के लोगों को बेनकाब कर रही थी, उनकी सच्चाई सामने लेके आ रही थी, अभी भी मैंने वैसा ही करना है और उन सब में अब आप भी शामिल हैं। सोनिया अगर टिकटॉक पे सिगरेट पीते हुए और इस तरह की वीडियोस बनाते हुए पकड़ी जाती है, जबकि उसके बरक्स वो यूट्यूब पे एक निहायत शरीफ ख़ातून है, तो जब वो पकड़ी जाती है और उस पर आप भी बात करती हैं, फिर मोहतरमा आप भी उस पर बात करती हैं, तो फिर जब आप इस तरह के काम मतलब करते हुए टिकटॉक पे पकड़ी जाएं, जिस तरह के सोनिया कर रही है, जिस तरह से सोनिया मुंह काला कर रही है, रोज़ किसी की दुल्हन बन रही है, पता नहीं कौन कौन सी पनिशमेंट वो कर रही है, तो जब आप इस तरह के काम करते हुए पकड़ी जाएं तो फिर आप पे बात क्यों ना की जाए। और फिर जब नौमी की बीवी, उसकी बहन ये काम करते हुए पकड़ी जाएं तो फिर उन पे बात क्यों ना की जाए। हमारी दोस्ती उस टाइम तक थी जब आप निहायत एक शरीफ खातून थी। अब हमारी कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि अब आप हमारे लेवल की नहीं हैं। मेरे हस्बैंड की पिक्स को आप तकिए के नीचे रख के सोया करें। मैं अब जो है ना यूट्यूब पे कोशिश करूँगी उनके व्लॉग बना के अपलोड करूँ, ताकि आप उनके रोज़ व्लॉग भी देखा करें। मतलब ब्लैकमेल करने का ये कौन सा आपने तरीका वैसे निकाला था? आपको क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड की पिक्स आप अगर यूट्यूब पे लगा देंगी तो मैं ब्लैकमेल हो जाऊँगी? आपने मुझे 1 साल तक जाना नहीं है, इंशाल्लाह अब आप जान जाएंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पता नहीं किधर से किधर जा रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मज़ीद बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।